पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ हुमायूं कबीर भी मौजूद थे। मंच से जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली पार्टी एजेयूपी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। ओवैसी ने कहा कि बंगाल में कमजोर वर्गों और मुसलमानों का शोषण रोकने के लिए उन्होंने कबीर के साथ हाथ मिलाया है। ओवैसी ने सत्ताधारी टीएमसी और अन्य दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में इस समुदाय ने कांग्रेस, वाम मोर्चे और टीएमसी को वोट दिया, फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुके हैं। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम मोदी से नहीं डरेंगे। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं है। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाएं और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। रैली में ओवैसी ने कहा कि भारतीय राजनीति की सच्चाई यही है कि जिस समाज का अपना नेतृत्व होता है वही तरक्की करता है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि मुसलमान अब सिर्फ वोटिंग मशीन बनकर रह गए हैं। अब समय आ गया है कि मुस्लिम समुदाय अपने नेता खुद चुने। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और राजनीतिक फैसलों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी का विकास होगा, उसी का डेवलपमेंट होगा। बंगाल में बरसों से हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया, मुस्लिम अक़लियत ने, कभी हमने लेफ्ट पार्टीज को वोट दिया, कम्युनिस्ट पार्टीज को वोट दिया, और पिछले 15 साल से हम टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं कि आप आराम से इस बात को सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या हमारा कोई फायदा हुआ?
क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिली? क्या यहां से मुर्शिदाबाद से पलायन खत्म हुआ? फिर हमने लेफ्ट पार्टीज का साथ दिया। बताइए बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या फायदा हुआ? क्या हमारे जिंदगी के हालात बदल गए? क्या हमको गवर्नमेंट में नौकरी मिली? नहीं मिला। फिर आपने टीएमसी को वोट दिया 15 साल से। बताइए टीएमसी ने जमीन पर ऐसी कौन सी तब्दीली पैदा की जिससे मुस्लिम अक़लियत को फायदा हो सके? आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हम सिर्फ वोट डालने वाली एक मशीन हमको बना दिया गया। हम दूसरों को वोट डालते आए हैं। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है कि आप 50 साल से दूसरों को वोट देते आए, अब की बार आपको हुमायूं कबीर को वोट देकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब करना है। याद रखिए, लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। ओवैसी ने दावा किया कि ये नया गठबंधन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को बड़ा झटका देगा। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि जीत मिलने पर उनकी आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा। इन चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।